सासंगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत बहुत ही सुंदर विचार है, कृपया पूरा सुने, वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सासंगत जीव वैज्ञानिक सृष्टि से पशु होने के बावजूद मनुष्य को काफ़ी जीवों से एकदम अलग माना जाता है। इसके पीछे मनुष्य की सतत विस्तारशील चेतना पूर्तिकरण मात्र से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि जीवन के गहन अर्थ को समझना चाहता है। इसी से धर्म व अध्यात्म जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में आ गईं। दुनिया के सभी धर्म मनुष्य को जीवन के वास्तविक मर्म से साक्षात्कार करवाकर उसे इंसान बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि ब्रह्म ज्ञान के जरिए ही संभव है। भले ही उसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता हो। सत्संगत भारतीय संस्कृति की आधारशिला पर टिकी है, जो स्वभाव से भी सत्यावेशी है। सत्य की खोज ब्रह्मा पर जाकर चरमता अभिव्यक्ति होती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, अर्थात आसपास दिखने वाला संसार झूठा है, भ्रम है, जबकि न दिखने वाला ब्रह्मा एकमात्र सत्य है। गीता में जगह जगह इसी अगोचर ब्रह्मा की महिमा का वर्णन किया गया। सूक्ष्म ब्रह्मा का गूढ़ अर्थ जन सामान्य को सरल भाषा में रोचक तरीके से समझाने हेतु देवी देवताओं के स्वरूप सामने आए। उपनिषद पुराण लिखे गए और नाना विधि विधान रचे गए। कालांतर में ब्रह्मा को ईश्वर से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि यह मानव आस्था के मनोविज्ञान को संतुष्ट करने लगा और इससे ब्रह्मा को समझना आसान भी हो गया। इस तरह ईश्वरीय ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक दूसरे के पूरक बन गए। हालांकि इस रीति ने नई उलझनों को जन्म लिया, जिन्हें सुलझाने हेतु गुरु की महत्ता प्रकाश में आई। मनुष्य योनि को भले ही 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ कहा गया हो, जिसे पाने को कथित रूप से देवता भी तरसते हैं, मगर यह भी सत्य है कि उसने अपने को हर तरफ से दुनिया के मायावी बंधनों में जकड़ रखा है, जो चेतना संपूर्ण सृष्टि के कल्याणार्थ प्रोग्राम में लाई जानी चाहिए थी, वो नितांत निजी हितों को साधने और भौतिक संसाधनों को जुगाड़ने में खर्च होने लगी। सत्संगत अहंकार को पोषित करने और वर्चस्व जमाने के फेर में कई बार मनुष्य इस कदर तक गिर जाता है कि उसका श्रेष्ठतम योनि का दावा ही अर्थ खोता प्रतीत होने लगता है। ऐसी अंधकार में स्थिति में मानव सभ्यता को बचाने, सही मंजिल की ओर अग्रसर कराने में गुरु रूपी प्रकाश स्तंभ ही काम आता है। कबीर जी ने इसी संदर्भ में फरमाया, बूढ़े थे परी उभरे गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखिया जर जरा उतरे पड़े फरकी। ब्रह्म ज्ञान के जरिए ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने की सामर्थ्य को जानकर ही कबीरदास जी ने
गुरु का दर्जा गोविंद भगवान से भी ऊपर रखा और कहा, सद्गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघड़िया, अनंत दिखावन हार। सत्संगत आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से मानव कल्याण का रास्ता सुझाने वाला संत निरंकारी मिशन इसी अगम अगोचर परम सत्य रूपी ब्रह्म ज्ञान के बेहद सीधी व सरल भाषा में जन जन तक पहुँचाने की मुहिम में पूर्ण समर्पण भाव से जुटा हुआ है, जिसका संदेश ही है ब्रह्मा प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, अर्थात हर तरफ मौजूद ब्रह्मा के स्वरूप को जानकर ही माया के झूठे आकर्षणों के प्रति मोह के बंधनों से मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है। संपूर्ण अवतार वाणी में ब्रह्म ज्ञान के निरंकार स्वरूप का जगह जगह वर्णन व महत्व का विशद विवेचन किया गया है। रूप रंग ते देखो न्यारे, तैनू लख प्रणाम करा, मन बुद्धि ते अकलो भारे, तैनू लख प्रणाम करा। सत्संगत संत निरंकारी मिशन के पांचों प्रण ब्रह्म ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में उतारने का प्रयास है। जो तन मन धन को निरंकार प्रभु का मानकर इस परम घमंड नहीं करने और जाति वर्ण मजहब आदि को दूसरे तुलना में श्रेष्ठ न समझने की आह्वान करते हैं। सत्संगत हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया आज नफरत के अगरों में धधक रही है, अंगारों में धधक रही है। संसार के हर कोने में श्रेष्ठता व वर्चस्व की अघोषित जंग छिड़ी हुई है। सत्संगत ऐसा कालांतर में ब्रह्मा को ईश्वर से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि यह मानव आस्था के मनोविज्ञान को स्पष्ट करने लगा और इससे ब्रह्मा को समझना आसान भी हो गया। इस तरह ईश्वरीय ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक दूसरे के पूरक बन गए। सत्संगत ऐसा लगता है कि अपने खोखले अहंकार में डूबा मनुष्य समूची धरती को ही मिटा डालेगा। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे, आज हमारे पास नियंत्रित मिसाइलें हैं लेकिन मानव अनियंत्रित है। आज जनसंहारक हथियार तो अपने लक्ष्य को पहचानते हैं, मगर जिसे इतना विवेकवान और प्रखर मेघा से युक्त बनाया गया, वो इंसान अपने वास्तविक लक्ष्य से बुरी तरह भटक चुका है। इस भटके हुए पथिक को दोबारा सही राह पर लाने और मनुष्य को शैतानियत से बचाने हेतु ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र रामबाण औषधि साबित हो सकती है। एकत्व और दीवार रहित विश्व जैसे महान उत्तात लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ब्रह्म ज्ञान से सुसज्जित भरी पूरी टोली की दरकार है, ताकि इंसान इंसानियत और मानव सभ्यता का वजूद कायम रह सके। सत्संगत कितनी दुखद स्थिति है। इंसानियत को सबसे बड़ा खतरा इंसान से ही है। पथ और मजहब दोनों को करीब न लाकर उनमें दूरी बढ़ा रहे हैं। ये सब झगड़े फसाद धर्म के नाम पर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों में मजहबी ज्ञान तो बढ़ रहा है, पर ब्रह्म ज्ञान की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से उन्हें मानव की असल मंजिल नहीं दिख रही।
बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द 57 में फरमाते हैं, ए बंदे तू गुरु कृपा से ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा, कहे हरदेव उसी के दम से जन्मों का अहंकार मिटा। सत्संगत कहने का भाव एकदम स्पष्ट है कि नफरत, वैर और हिंसा के संचित संस्कार को 84 लाख योनियों में जन्म दर जन्म भटकते हुए इकट्ठे किए गए हैं, वो ही सारी बुराइयों की जड़ हैं। इन्हें मिटाने के लिए ब्रह्मज्ञान की ज्योति चाहिए और इसे प्रज्वलित करने के लिए सद्गुरु की रहमत जरूरी है। अहंकार यानी मैं का भाव मिटाने से ही लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं। सत्संगत और इंसान प्रेम व शांति की डगर अपनाकर ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। प्यारे सत्संगत, जब गुरु रूपी मसाल जीवन पथ को ब्रह्मज्ञान के प्रकाश वेद पूरी तरह मिट जाते हैं और हर तरफ हर जगह ईश्वरीय उपस्थिति की दिव्य अनुभूति रोम रोम को पुजारी और जर्रे जर्रे को मंदिर बना देती है। जब सिखों और मुस्लिमों का युग चल रहा था तो कुछ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्य भाई कन्हैया को काम सौंपा कि वो प्यासे सैनिकों और खासकर घायल पड़े योद्धाओं को पानी पिलाए। भाई कन्हैया कंधे पर पानी से भरा मशक लटकाकर रणक्षेत्र में जा पहुँचे और पूरे मनोयोग से अपने गुरु के आदेश पालन में जुट गए। वहां घायल पड़े मुगल सैनिकों को भी पानी पिलाने का आरोप उन पर लगाया गया और गुरु के दरबार में उनकी पेशी हुई। गुरु के सफाई मांगने पर भाई कन्हैया हाथ जोड़कर कहने लगे, हाँ सच्चे पातशाह, यह बात पूरी तरह सच है कि मैं सभी घायल सैनिकों को पानी पिलाता हूँ, क्योंकि आपकी दी गई शिक्षा का असर ऐसा है कि मुझे सिर्फ घायल पड़े प्यास से कराहते इंसान ही दिखते हैं और उन सभी के अंदर एक ही प्रभु परमात्मा का वास नजर आता है। मुझे तो शत्रु का चेहरा कहीं दिखाई भी नहीं देता। आप मुझे इसके लिए कोई भी सजा दे सकते हैं। इस पर गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने मेरी सिखलाई शिक्षा को सही अर्थों में आत्मसात किया है। तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज वेदों का संदर्भ देकर अक्सर यही फरमाया करते थे, मनुर्भु अर्थात मनुष्य बनो। सत्संगत, कोई इंसानी कोख से पैदा होने से इंसान नहीं बन जाता। उसके लिए इंसानी गुणों का आत्म सतीकरण अनिवार्य शर्त है। सत्संगत, प्रेम, करुणा, सहयोग और सद्भाव को अपनाकर ही कोई इंसान कहलाने का हकदार साबित होता है। इस पर सत्य को बहुत पहले ही समझकर निरंकारी मिशन ने आध्यात्मिक एकता का नारा बुलंद करते हुए आह्वान किया, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सत्संगत, आज यही समस्याओं का हल मजहबी एकता और धार्मिक राष्ट्रवाद से नहीं बल्कि एक आधारित दीवार रहित संसार की संकल्पना को साकार रूप देने से ही निकल सकता है। सत्संगत, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया है, ब्रह्म ज्ञान रटने या बोलने भर की चीज न होकर चरित्र में
उतारने का महान संकल्प प्यार, नम्रता और विशालता को संसार भर में फैलाने का एक जीवंत मिशन है। ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से सद्गुरु ने यदि हमारे जीवन में उजाला भर दिया तो ये हमारा काम है कि हम अपने नव जीवन में दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाने में पूर्ण निष्ठा से जुट जाएं। ब्रह्म ज्ञान की सुगंध से खुद भी महके और सबको महकाए। सत्संगत, ये सब सद्गुरु के ज्ञान से ही हो रहा है, तो इसीलिए सुकून ए सद्गुरु, सद्गुरु कृपा से ही हमें ये सुकून मिला है। तो सुकून ए सद्गुरु यानी कि सुकून का दूसरा मतलब ही सद्गुरु है, और सद्गुरु ही यानी सुकून है। जिसने सुकून का रास्ता बताया, जिसने ब्रह्म ज्ञान को हमें बताया, तो वो सुकून ही है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से जो सुख मिलता है तो सद्गुरु की ओर इशारा ही करता है कि सद्गुरु ही सुकून है। क्योंकि सद्गुरु ने सुकून का रास्ता बताया था, हमें सुकून मिला। तो सत्संगत, सुकून सद्गुरु, आइए तो हम सतगुरु के वचनों पर सत्संगत चलते जाएं और इस सुकून भरी रहमत को हम लेते जाएं। और सत्संगत दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यारे सत्संगत, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।